हाँ तो देखो आज हम लोग पढ़ेंगे डायग्राम। तो डायग्राम क्यों पढ़ते हैं और क्या ज़रूरत है इसकी। शुरू में जब हम लोगों ने प्रोग्रामिंग लिखना शुरू किया था, सबसे स्टार्ट में तुम्हें जब याद हो, तो सबसे पहले हम लोगों ने लिखना शुरू किया था फ्लो चार्ट, है ना। पहले फ्लो चार्ट बनाते थे कि हाँ ये यहाँ स्टार्ट हुआ, उसके बाद यहाँ पे ये मैनिपुलेशन किया या ये कंडीशन लगाया, उसके बाद ये रिजल्ट आएगा। एक फ्लो चार्ट, पहले फ्लो डायग्राम बनाते हैं, उसके बाद फिर हम लोग एक्चुअल प्रोग्राम लिखना शुरू करते हैं, है ना। वैसे ही किसी भी फील्ड में चले जाओ, इवन कि सौरभ जिस फील्ड में है उस फील्ड में भी या किसी भी फील्ड में, पहले एक डायग्राम बना के हम लोग चेक करते हैं, देखते हैं कि हमारा एक्सपेक्टेशन है, जो हमारा इंटेंशन है वो उसमें आ रहा है या नहीं आ रहा है, या ऑप्टिमाइज्ड है कि नहीं। सारी चीज़ें लगभग उसी पे हम लोग करके उसके बाद ही एक्चुअल काम करना शुरू करते हैं, या मकान बनाना शुरू करते हैं, या किसी भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में जो भी टूल्स बनना है या जो भी बनना है वो उसके बाद ही बनना शुरू होता है। लेकिन यहाँ स्पार्क में क्या है कि पहले तुम प्रोग्राम लिख लो और उसके बाद ये डायग्राम, स्पार्क का जो इंजन है वो इसको जनरेट करता है। उस इंजन को देख के, उस डायग्राम को देख के तुम ये पता लगा सकते हो कि तुम्हारे बैकग्राउंड में जो तुम्हारा जॉब चल रहा है वो कहाँ तक चला, कहाँ तक नहीं चला। ठीक है, मतलब ये एक तरह से समझो ब्लूप्रिंट है। तुम्हारे सामने एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन दिया जा रहा है कि तुम्हारे प्रोग्राम का क्या स्टेटस है, या अगर रन कर रहा है तो कैसे कैसे रन कर रहा है, कहाँ कहाँ पे गया। वो एक मैप है, समझो। बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ, तो अब ये मैप जो बनता है वो तो स्पार्क ईवाई बनाएगा, तुम्हारा स्पार्क इंजन बनाएगा, स्पार्क ये बनाएगा। और कहाँ पे बनाएगा? इसको बनाएगा स्पार्क ईवाई पे। स्पार्क ईवाई का जब टैब खोलोगे तो तुम देखोगे कि तुम्हारा जो प्रोग्राम रन कर रहा है उसका एक डायग्राम यहाँ पे ऐसे बना हुआ है। इस तरह से कुछ ऐसा बना रहेगा, डायग्राम बना हुआ, फ्लो चार्ट जैसा बना हुआ है। तो ये तो बाद में बनेगा, स्पार्क बाद में बनाएगा। जब तुम प्रोग्राम लिख रहे हो तो खुद से तुम डिसाइड कर सकते हो, खुद से एज्यूम कर सकते हो कि ऐसा ही बनेगा। अगर ये लाइन ऑफ कोड हमने लिखा तो इसका डायग्राम में ये इम्पैक्ट पड़ेगा, उसका ये रो बनेगा, ये वर्टिसेस बनेंगे इसकी वजह से। ये तुम डिसाइड कर सकते हो, ये तुम एज्यूम कर सकते हो, है ना। और एग्जैक्टली वैसा ही बनेगा, ये डिसाइड कर सकते हो। अब जैसे मान लो कि तुमने लिखा कोई सा भी एक छोटा सा प्रोग्राम लिख लो। तुमने लिखा वैल आरडीडी, इस पे तो सबने काम किया है। आरडीडी डॉट टेक्स्ट फाइल, और ये हो गया फाइल नेम। यहाँ पे तुमने ये ऑलरेडी तुमने ऐसा काम कर रखा है ना। नहीं, ऐसा नहीं किया है। यहाँ पे क्या था? स्पार्क था, है ना। स्पार्क डॉट टेक्स्ट फाइल, है ना, ये आरडीडी पे आता था। अब ये लाइन जब कोड लिखोगे तो यहाँ पे हमें ये ध्यान देना होगा कि किस तरह का फंक्शन हमने लिखा है। ठीक है, फिर नेक्स्ट लाइन ऑफ कोड में तुम क्या लिखते हो? आरडीडी, मान लो कि 1 लिखा है तुमने, है ना। और फिर यहाँ पे लिखते हो आरडीडी डॉट मैप, और इसको तुम मैप कराते हो इन जनरल। ये तो सबको समझ में आ रहा होगा, ये तो ऑलरेडी सबने लिख रखा है। राइट या रॉन्ग? अंकित, प्रैक्टिस हो रही है तुम्हारी? तुम्हारी प्रैक्टिस नहीं हो रही है, नहीं हो रही है, तुम्हारी प्रैक्टिस नहीं हो रही है।
मैं बता रहा हूँ, पूछ नहीं रहा हूँ, ठीक है। तो ये x डॉट स्प्लिट कॉमा इस तरह से तुमने किया। अब आ जाओ, बाद में तुमने यहाँ पे लिखा वैल रिजल्ट rdd1 डॉट रिड्यूस बाई की, रिड्यूस बाई की, और यहाँ पे था x कॉमा वाई इम्प्लाई दैट x प्लस वाई, ऐसा था हमारा। हाँ, अब इसमें ये हमारा प्रोग्राम है। अब हमें ये देखना है कि किस किस तरह के फंक्शंस हमने लगाए हैं, और उस पर मैं बताऊंगा कि वो कैसा डायग्राम इसका बनेगा, है ना। अब ये देखो, ये जो फंक्शन है तुम्हारे, ये जो फंक्शन है तुम्हारा, वाइट हो गया, ब्लू, ब्लू करते हैं। ये ब्लू कलर वाले जो फंक्शंस हैं, तो है ना, ये एक तरह का फंक्शन है। अभी बताऊंगा किस तरह का है। अब आ जाओ वैल, क्या था लास्ट में हम लोग क्या करते थे, रिजल्ट डॉट क्या था, शो था, फिर टेक था, और क्या था रिंकल, हाँ कलेक्ट था, हाँ बिल्कुल कलेक्ट था, हाँ कलेक्ट, इस तरह का फंक्शन था हमारे पास। और ये अब हो गया एक तरह का, ये डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन। 3 तरीके के फंक्शंस हैं, है ना। ये जितने ब्लू वाले हैं, इस फंक्शन को जितने ब्लू वाले हैं, ब्लू मार्क वाले, वो उनको हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। और जितने रेड वाले हैं उनको हम कहते हैं एक्शन। जितने ब्लू वाले हैं उनके भी 2 पार्ट हैं, एक है, हाँ बिल्कुल सही, नैरो, और एक है वाइड। ये नैरो ट्रांसफॉर्मेशन कुछ होंगे उसमें, और उसमें से कुछ होंगे वाइड ट्रांसफॉर्मेशन, और एक्शन जो फंक्शन है वो एक्शन पे है, ठीक है। अब आ जाओ इस बात को देखने के लिए कि ये जो नैरो ट्रांसफॉर्मेशन है या वाइड ट्रांसफॉर्मेशन है, ये रन कहाँ करता है ना। ये ट्रांसफॉर्मेशन के जितने भी फंक्शन होंगे वो कहाँ पे रन करेंगे, वर्कर नोड पे, है ना। और एक्शन के जितने फंक्शन है वो कहाँ पे रन करेंगे, ड्राइवर नोड, ठीक है। इतना तो क्लियर है हमारा। अब हम लोग को चलो पहचानना शुरू करना है। अरे ये तो गजब हो गया, हाँ अब ये बताओ कि जितने भी ट्रांसफॉर्मेशंस हैं उसमें से नैरो कौन सा है और वाइड कौन सा है। नहीं, कलेक्ट वाला तो ट्रांसफॉर्मेशन है ही नहीं, सर्वप्रथम तो नैरो कौन, गलत, रिड्यूस बाई की ड्राइवर में चलेगा नहीं, क्योंकि रिड्यूस बाई की कौन सा है, क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन है, नहीं देखो नहीं नहीं रिंकल, एक 1 सेकेंड होल्ड ऑन।
पहले ये डिसाइड कर लो कि ट्रांसफॉर्मेशन कौन सा है और एक्शन कौन सा है ना। वो तो दिख रहा है, सारे ब्लू वाले ट्रांसफॉर्मेशन है और एक ही एक्शन है। जो एक्शन होगा वही ड्राइवर नोड पे काम करेगा। ठीक है, जो एक्शन होगा वही ड्राइवर नोड पे काम करेगा और जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा चाहे वो जिस भी टाइप का हो, काम वो करेगा वर्कर नोड पे। तो अब ये बताओ कि ये मैप हुआ, ये टेक्स्ट फाइल हुआ, ये रिड्यूस बाई की हुआ, ये कहां पे रन करेगा? वर्कर नोड पे। अब वर्कर नोड पे ये सारे ब्लू वाले वर्कर नोड पे रन करेंगे, एक रेड वाला ये हमारा ड्राइवर नोड पे रन करेगा। ये तो बात हो गई पक्की, है ना। तो जैसे ही एक्शन होगा तब जाके कोई भी प्रोग्राम रन करता है। पहले का जो एक्सपीरियंस हमारा ये था कि जैसे ही हम प्रोग्राम को सबमिट करते थे या रन कमांड कंट्रोल F5 दबाते थे C वगैरह में, तो हमारा रन करना शुरू कर देता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। आपने ये प्रोग्राम लिख दिया, ये लेजी है, लेजी इवैल्यूएशन इसको बोलते हैं। शांति से जाके बैठा रहेगा, कोई काम नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही आपका एक्शन, जैसे इस लाइन को वो एग्जीक्यूट किया, उसने टेक्स्ट फाइल को नहीं लोड किया, इसको किया, टेक्स्ट फाइल को लोड नहीं करेगा, इसमें भी कुछ एक्शन नहीं लेगा। लेकिन जैसे ही उसे एक्शन फंक्शन मिल गया, वो फट से कहेगा अरे यार जल्दी देख भाई, पीछे वाले लाइन को एग्जीक्यूट कराओ और देखो उसका आउटपुट क्या है। फिर वो देखेगा अरे यार मेरे पास तो आउटपुट कुछ नहीं है, फिर वो पीछे वाले को करेगा, फिर वो पीछे वाले को करेगा, और तब जाके टेक्स्ट फाइल यहाँ पे लोड होगा। इसकी वजह से लोड होगा। सरकारी दफ्तरों में जैसे काम नहीं होता, सरकारी ऑफिस में, गवर्नमेंट ऑफिस में, बस वैसे ही कोई काम नहीं करता वहाँ। लेकिन जैसे ही वहाँ का जो सेक्रेटरी होगा, IAS ऑफिसर होगा, वो जैसे ही किसी फाइल का डिमांड करेगा, बस अगर उसने मेरे से कहा तो मैं अपने पीछे वाले को कहूँगा, वो अपने पीछे वाले को बोलेगा और तब जाके फाइल जनरेट होगा। तो वही है, लेजी इवैल्यूएशन यहाँ पे काम करता है ना। ये तो कंसेप्ट की बात होगी। अब ये बनाएगा डायग्राम कैसे, देखो पहला लाइन एग्जीक्यूट होगा तो एक ऐसे ब्लॉक बनेगा तुम्हारा, ठीक है। दूसरा होगा तो ऐसा ब्लॉक बनेगा, है ना। तीसरा होगा, ये जैसे ही तीसरा आएगा, और तीसरा जो आएगा लाइन वो है तो ट्रांसफॉर्मेशन, लेकिन ये किस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन है? वाइड ट्रांसफॉर्मेशन है। और जैसे ही वाइड ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, वो क्या करेगा, झट से अपना स्टेज चेंज कर देगा, ये यहां पे चला जाएगा। ये देखो, एक लाइन नंबर 1 को मैंने एग्जीक्यूट करा है, फिर लाइन नंबर 2 एग्जीक्यूट हुआ, लाइन नंबर 3 देखो कहां पे जाके एग्जीक्यूट हो रहा है। और ये ऐसा होगा, यानी ये तुम्हारा स्टेज 1 में काम कर रहा है, यहाँ पे ये स्टेज 1 हुआ, यहाँ पे स्टेज 2 हुआ। बात समझ में आ रही है? और ये ग्राफ बनेगा कब? जब एक्शन रहेगा तो ही बनेगा, ठीक है। बस इतना ही, इतनी सी बात है। अभी प्रोग्राम लिखेंगे और उसको प्रैक्टिकल करके उसका डायग्राम अगर देखेंगे। ये तो एक बात हो गई है ना, डायग्राम की बात खत्म होगी। अब आज एक छोटा सा कंसेप्ट इसी में है, जुड़ा हुआ है, लीनेज ग्राफ। सबको लिंक्ड लिस्ट का पता है ना, C++ में लिंक्ड लिस्ट कोई पढ़ा है? अंकित पढ़े हो लिंक्ड लिस्ट? तो लिंक्ड लिस्ट में कुछ नहीं होता है, वो बस आगे वाला नोड पीछे वाले नोड का एड्रेस रखता है। एड्रेस रखता है, बस वही सेम कंसेप्ट है यहाँ पे। ये देखो, ये जो मैंने यहाँ पे एरो दिया हुआ है, ये वाला, इसका मतलब ये है कि जो 2 नंबर जो नोड है वो किसका एड्रेस रखे हुए? 1 नंबर का, यानी अपने पेरेंट का हर कोई एड्रेस रखता है ना। बस वही बात है। ये 3 नंबर 2 नंबर का रखे हुए, इसी को लीनिएज ग्राफ कहते हैं, और एज अ होल उसको डायग्राम कहते हैं। स्टेज हमारा जब चेंज होता है, स्टेज चेंज कब होता है? स्टेज तब चेंज होगा जब कोई वाइड ट्रांसफॉर्मेशन का फंक्शन आएगा। जैसे ही वाइड ट्रांसफॉर्मेशन का फंक्शन आएगा, वो स्टेज चेंज हो जाएगा, है ना। बस यही बात है। और हर ट्रांसफॉर्मेशन का एक ये बनता, टास्क बनता, स्टेज बनता चला जाएगा। चलो प्रैक्टिकल करके देखते हैं, है ना। इसमें कोई सवाल है? ठीक है।